हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्थ अराउंड। आई एम प्रतिभा। अपने इस चैनल पर मैं आपको हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ बहुत ही यूज़फुल फैक्ट्स के बारे में बताऊंगी। साथ ही हमारी हेल्थ से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स, उनके कुछ घरेलू उपचारों के बारे में बताऊंगी, जिसका यूज़ हमारे बुजुर्ग लोग, हमारी नानी दादी लोग बहुत सालों से करते आ रहे हैं। लेकिन हम लोग धीरे धीरे करके उसके बारे में भूलते जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारी नींद। जी हाँ, इस टॉपिक पर मैंने एक और वीडियो बनाया है, पार्ट 1, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें कितने घंटे की नींद की ज़रूरत है। अब इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपको स्लीपिंग इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आपको अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से उसको कैसे क्योर करना चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में भी बताया था कि आयुर्वेद में नींद को बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है। आयुर्वेद में नींद को जीवन की मूल प्रवृत्ति के रूप में बताया गया है, जो सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमें अपने शरीर और मन को शांत करने के लिए अच्छी नींद लेना ज़रूरी होता है। आयुर्वेद में नींद के बाद भोजन को सबसे ज़रूरी बताया गया है। स्वस्थ रहने के लिए आयुर्वेद में अच्छी नींद और अच्छे भोजन को बहुत महत्व दिया गया है। आयुर्वेद के अनुसार नींद 3 प्रकार की होती है। स्वाभाविक नींद, जिसमें स्वभाव से सोते और जागते हैं। यानी कि जैसे कि हम लोग नॉर्मली रात में सो जाते हैं अपने टाइम पे, जिसका जैसा बॉडी क्लॉक होता है, जिसका जैसा रूटीन होता है, उस हिसाब से वो अपने हिसाब से रात को सो जाते हैं और मॉर्निंग में अपने आप जग जाते हैं। वो होता है स्वाभाविक नींद। दूसरी, तामसी नींद, जिसमें उठ जाने के बाद भी व्यक्ति फिर सो जाता है। मतलब कि वो उठने के बाद भी बहुत आलस आता है, उठने का मन नहीं करता है, फिर वो सो जाता है, ठीक है? तीसरी होती है विकारी नींद, जिसमें किसी बीमारी के होने पर व्यक्ति ज़्यादा सोता है। इसमें तामसी नींद खराब होती है, ये आलस्य पैदा करती है, नींद नहीं आने से शरीर में शक्ति कम पड़ जाती है और कई बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो आप लोगों ने देखा कि 3 प्रकार की नींद होती है। आयुर्वेद में नींद, भोजन 3 दोषों पर निर्धारित होता है। इसमें वात, पित्त और कफ शामिल होता है। नींद में कफ हावी होता है, जिससे थकान महसूस होती है। अब हम लोग ये जानेंगे कि कैसे अपने शारीरिक दोषों को शांत करके अच्छी नींद हम लोग ले सकते हैं। यानी अपने-अपने आयुर्वेदिक टाइप बोल सकते हैं आप उसको, या फिर बॉडी टाइप बोल सकते हैं, क्योंकि जैसा आपका दोष का डोमिनेंस है, अगर आपका डोमिनेंस कफ का है, अगर आपका वात का है, पित्त का है, तो उसके हिसाब से आप कैसे उस चीज़ को कंट्रोल करके एक अच्छी नींद आप ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम देखेंगे वात दोष के बारे में। जिन लोगों के शरीर में वात बढ़ा होता है, उन्हें सोने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे अपने वात दोष को संतुलित करने के लिए नारियल का दूध यानी कोकोनट मिल्क, एवोकाडो, मक्खन, घी और चावल का दलिया खा सकते हैं। अगर शरीर में वात बढ़ा है, तो इसे संतुलित करने के लिए आपको अच्छे भोजन के साथ अपनी नींद पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो इस तरह से अपनी डाइट में चेंज करके आप अपनी वात को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको वात दोष है, तो आपको और क्या-क्या करना चाहिए, एक्सटर्नली और क्या-क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट है, वात दोष वाले लोगों को रात में सोते समय अपने शरीर की अच्छे से मालिश करनी चाहिए। अच्छी नींद के लिए आपको शाम को व्यायाम करने से भी बचना चाहिए और अच्छी नींद के लिए अपने शयन कक्ष यानी अपने बेडरूम को अच्छी तरह से हवादार रखें, इसमें अंधेरा रखें, मतलब होता है ना बहुत डिम लाइट रखें, है ना? इसके अलावा कैमोमाइल, लैवेंडर, स्वीट ऑरेंज, यूकेलिप्टस जैसे सुगंधित मोमबत्तियाँ जलाने से अच्छी नींद मिल सकती है। अगर मोमबत्ती आप नहीं जलाना चाहते हैं, तो उसका एसेंशियल ऑयल भी आप यूज़ कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट दोष की तरफ। नेक्स्ट है पित्त दोष। अगर आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है, तो अधिक तनाव या एसिड युक्त भोजन करने से आपको सोने में कठिनाई हो सकती है। इसलिए सबसे पहले आपको अच्छी नींद के लिए अपने दोष के अनुकूल भोजन करना चाहिए। पित्त दोष के लिए ताजे फल, ठंडे तासीर वाले खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, क्योंकि पित्त प्रधान लोगों के लिए शरीर में उनके शरीर में अग्नि बहुत होती है। इसलिए
शांत करने के लिए ठंडी चीज़ों का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पित्त दोष वाले पहले तो अपने डाइट में चेंजेस करके अपने दोष को कंट्रोल करें। उसके बाद हम देखेंगे और हम एक्स्ट्राली क्या कर सकते हैं। तो पित्त दोष के लोगों को अच्छी नींद के लिए मीठे और ठंडे चीज़ों का सेवन करना चाहिए, साथ ही ठंडे तेल से अपने शरीर और पैरों की मालिश करनी चाहिए। अगर आपको पित्त दोष है तो चमेली, गुलाब जैसे मीठे, ठंडे तेलों का उपयोग करना चाहिए। चलिए हम नेक्स्ट दोष को देखते हैं, कफ दोष। कफ दोष में शरीर में अधिक पानी होता है। कफ दोष में अच्छी नींद लेने के लिए गर्म खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी का सूप या कोई भी सूप आप ले सकते हैं। साग का सेवन करना चाहिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं ना शायद मेथी का साग, सरसों का साग, ये सब कहते हैं ये सब सर्दियों में मिलते हैं, ये सब गर्म होते हैं, ठीक है। रात को खाने के बाद हल्की सैर पाचन को उत्तेजित करने में मदद करेगी। कफ दोष वालों को अच्छी नींद के लिए अपने जीवन शैली में व्यायाम ज़रूर शामिल करना चाहिए, उससे आपको हीट मिलेगी क्योंकि कफ वालों का शरीर कैसे ठंडक वाला होता है, तो उनको हीट की ज़रूरत होती है। कफ प्रधान लोग आमतौर पर भारी नींद वाले होते हैं और अधिक सोने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये हो गया अपने डाइट में चेंजेस। और आप लोग क्या कर सकते हैं एक्स्ट्राली? अच्छी नींद लेने के लिए तलवों पर नीलगिरी और अदरक जैसे तेलों से मालिश करनी चाहिए। सोते समय आपको बेहद आरामदायक वस्त्र पहनने चाहिए। सीधा रोशनी में ना सोएं, हवादार कमरा सोने के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आयुर्वेद में कफ और पित्त प्रकृति को दिन के समय सोने से बचना चाहिए, क्योंकि इससे इनका संतुलन बिगड़ जाता है। तो आप लोगों ने देखा कि अपने-अपने हिसाब से किस तरह से क्या बोलते हैं आप लोग अपनी बॉडी टाइप, अपने आयुर्वेदिक टाइप के हिसाब से इस तरह से जानते हुए अगर आप ये सारे उपाय करेंगे, अपने थोड़ी बहुत अपने डाइट में चेंजेस करेंगे और सोने से पहले कुछ छोटा सा एक रिज़्यूम फ़ॉलो कर लेंगे अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से, तो आप बहुत अच्छी नींद ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हेल्दी रहिए, फिट रहिए, अच्छे से नींद लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।